Hello students, the first chapter of class 12 is reproduction in organism. First of all, we talk about what is reproduction. Reproduction is defined as a biological process in which an organism give rise offspring similar to itself. अपने जैसे offspring produce करने की जो process है वो है reproduction. Reproduction जो है 2 types का होता है, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete is called asexual reproduction. Asexual reproduction involves only mitotic division. asexual reproduction में केवल mitosis division होता है और केवल एक single parent जो होता है offspring को produce करता है और the offspring that are produced are not only identical to one another but also their parents, and this term is known as clone, and this is found in lower organism. Sexual reproduction, when two parents of opposite sex participate in the process of reproduction, this process is called sexual reproduction. It involves meiosis and mitosis both, and offsprings are morphologically and genetically different from their parent and with each other, and it is found in higher organism like human being. ये higher organism में मिलता है sexual reproduction जैसे कि human beings. Different ways of asexual reproduction. First is binary fission. This binary fission occur in amoeba. In this type of reproduction, initially amoeba divide into two halves and each half give rise into new इंडिविजुअल. अमीबा जो है एक पेरेंट अमीबा जो होता है 2 में डिवाइड होता है और हर एक पेरेंट अमीबा से 2 नए अमीबा जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं. इसे कहते हैं बाइनरी फिजन. सेकंड है हमारा बडिंग. बडिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड थ्रू अनइक्वल डिवीजन अ बर्ड अराइज ऑन द पेरेंट बॉडी एंड दिस take nutrition initially from the parent body and detach from the parent body and give rise a new इंडिविजुअल. ईस्ट में एक अनइक्वल डिवीज़न के थ्रू एक बर्ड अराइज होती है. ये बर्ड थ्रू पेरेंट बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेती है इनिशियली और उसके बाद डिटैच हो जाती है, पानी के अंदर रिलीज हो जाती है और उसके बाद एक नया ईस्ट में डेवलप हो जाती है. यह है हमारा बर्डिंग की प्रोसेस. बर्डिंग ही हमें हाइड्रा में देखने को मिलती है. हाइड्रा में भी अनइक्वल डिवीज़न के थ्रू एक बर्ड अराइज हो जाती है और ये इनिशियली पेरेंट से ही न्यूट्रिशन लेती रहती है और न्यूट्रिशन उसके बाद जब भी कुछ डेवलप हो जाती है तो ये डिटैच हो जाती है और एक नया हाइड्रा डेवलप कर लेती है. यह है बर्डिंग. थर्ड है हमारा स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशन प्रोसेस के अंदर अनफेवरेबल जो कंडीशंस होती है उनमें एल्गी और फंजाई के अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं. जो क्लैमाइडोमोनास में डेवलप होते हैं वो होते हैं एंडोस्पोर्स और जो कॉर्निडिया में होते हैं वो होते हैं एक्सोस्पोर्स. ये जो स्पोर्स जो बन रहे हैं वो बॉडी के अंदर बनते हैं इसलिए है एंडोस्पोर्स और कॉर्निडिया में जो डेवलप हो रहे हैं पेनिसिलियम में कॉर्निडिया वो होते हैं बॉडी के ऊपर इसलिए हैं एक्सोस्पोर. और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस जो होती है वो ख़त्म होती है तो हमारे जो ये जू स्पोर्स हैं वो बॉल को बस्ट करके बाहर आ जाते हैं और हर एक नया जू स्पोर जो है एक नया क्लैमाइडोमोनास बना लेता है. इसी तरीके से पेनिसिलियम में जो ये एक्सो स्पोर्स बन रहे हैं ये इनिशियली अपनी पेरेंट बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेते हैं और उसके बाद ये डिटैच हो जाते हैं और हर एक नया कॉर्निडिया जो है एक नया पेनिसिलियम डेवलप कर लेता है. यह है स्पोरुलेशन. गाइज रिमेंबर डैट डिफरेंट वेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमने देखा फर्स्ट बाइनरी फिजन, सेकंड देखा हमने बर्डिंग, थर्ड हमने देखा स्पोरुलेशन एंड नेक्स्ट हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट वेज. हियर इज द अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंजियोस्पर्म में मिलता है. जैसे पोटैटो के अंदर नोड्स डेवलप होती हैं. पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है. इसमें नोड्स रीजन से नई बर्ड्स निकलती हैं. इसमें जितने भी नोड्स रीजन हैं उतने पोटैटो के पार्ट्स हम कर दें और उनको सॉइल के अंदर लगा दें तो उतने ही न्यू पोटैटो के प्लांट डेवलप हो जाएंगे. दिस इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. एंड ट्यूबर इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगल यूनिट फाउंड इन पोटैटो. नेक्स्ट है हमारा जिंजर. जिंजर में एडवेंटियस रूट डेवलप होती है और जिंजर भी हमारा क्या है अंडरग्राउंड स्टेम है. अगर जिंजर को जिसमें एडवेंटियस रूट्स डेवलप हो गई है उसे हम कहते हैं राइजोम.
वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव यूनिट विद राइजोम। अगर इसको हम सॉइल के अंदर लगा दें तो नया हमारा जिंजर का प्लांट डेवलप हो जाता है। और अगेव में जो है लीव बर्ड्स होती, फ्लैशी बर्ड्स, इस फ्लैशी बर्ड्स को अगर हम सॉइल के अंदर लगाते हैं तो नया बल्बिल जो है, मतलब अगेव प्लांट है, वो डेवलप हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में जो लीव्स की कॉर्नर्स होते हैं, उस कॉर्नर्स से एडवेंटियस रूट्स निकलती है, उस एडवेंटियस रूट से लीव बर्ड्स अराइज होती है। और इस ब्रायोफिलम की रूट से जैसे ही एडवेंटियस रूट्स अलग होती हैं और सॉइल में गिरती हैं तो इनसे नया ब्रायोफिलम का प्लांट डेवलप हो जाता है। और वाटर हाइसिंथ जो है, वाटर हाइसिंथ में जो इसका हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है, उस हॉरिजॉन्टल स्टेम से क्लस्टर ऑफ लीव्स ऊपर की तरफ निकलती है और क्लस्टर ऑफ रूट्स नीचे की तरफ निकलती है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल जो स्टेम है वो ये डेवलप होता रहता है, लगातार डेवलप होता रहता है, और जिस भी एरिया में वाटर हाइसिंथ रहता है वो पूरे पानी को कवर कर लेता है। इसलिए हम इसको बंगाल का टेरर भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी ऑक्सीजन को उस एरिया की खींच लेता है और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है इसकी वाटर हाइसिंथ की वजह से, ठीक है। तो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव यूनिट हमने देखी, पोटैटो में ट्यूबर, जिंजर में देखी हमने राइजोम, और अगेव में देखी बल्बिल, ये है फ्लैशी बर्ड्स इसकी, और ब्रायोफिलम में देखी हमने ये लीव बर्ड्स, और वाटर हाइसिंथ में देखा हमने ये हॉरिजॉन्टल स्टेम जिसे हमने कहा ऑफसेट। तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम किसी प्लांट पार्ट से एक नया प्लांट डेवलप करवा रहे हैं, और जिससे कि वैसे तो नॉर्मल तो क्या होता है, सीड से नया प्लांट डेवलप होता है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में किसी प्लांट पार्ट से ही कम टाइम के अंदर हम नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। In sexual reproduction, 3 phases of life cycle occur. First is juvenile phase, second is reproductive phase, and third is senescence phase. First, juvenile phase. During this phase, organisms show growth before attaining maturity to perform the sexual reproduction. Sexual reproduction से पहले इस फेज़ के अंदर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है एक मैच्योरिटी अटेन करने के लिए, जिससे कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। जुवेनाइल फेज़ को प्लांट्स में वेजिटेटिव ग्रोथ भी कहते हैं। एंड सेकंड फेज़ जो है वो है हमारी रिप्रोडक्टिव फेज़। रिप्रोडक्टिव फेज़ में प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के अंदर पहले रूट डेवलप होता है, स्टेम डेवलप होता है, और क्या बोलते लीव्स डेवलप होती है। उसके बाद जब रिप्रोडक्टिव फेज़ आती है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज़ में प्लांट्स में फ्लावर डेवलप होते हैं। और जो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव फेज़ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जिससे कि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सके और अपने जैसे यंग वन प्रोड्यूस कर सके। जो रिप्रोडक्शन का जो मेन मोटिव है वो है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ या एग्जिस्टेंस इस अर्थ पर बना रहे, और क्या बोलते हैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते रहे, जैसे कि एग्जिस्टेंस रहे इस अर्थ पर। थर्ड है सेनेसेंस फेज़। सेनेसेंस फेज़ में एक मैच्योरिटी अटेन करने के बाद धीरे धीरे डेट्रियोरेशन होने लग जाता है। हमारे बॉडी ऑर्गन्स धीरे धीरे इनकी फंक्शनिंग जो होती है वो स्लो हो जाती है, और ऑर्गन्स जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है धीरे धीरे स्लो होती जाती है, और एंड द सेनेसेंस फेज़ के एंड में डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। ये पूरी लाइफ साइकिल में बांटा गया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को 3 फेजेस में बांटा गया है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड देन सेनेसेंस फेज। There are 2 types of plants, monocarpic plants and polycarpic plants. Monocarpic plants, they are plants which flower only once in their lifetime. मोनोकार्पिक प्लांट वो होते हैं जो कि अपनी पूरी लाइफ टाइम में केवल एक ही बार फ्लावर करते हैं, फ्लावरिंग होती है उनमें, और उसके बाद वो डाई हो जाते हैं। जैसे मोनोकार्पिक प्लांट के हम एग्जांपल दे सकते हैं बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो 50 to 100 ईयर्स होती है, और 50 to 100 ईयर्स में वो केवल अपनी लाइफ टाइम में केवल एक बार ही फ्लावरिंग उसमें होती है, और उसके बाद वो डाई हो जाता है। सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं नीलाकुरिंजी स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना का। वो 12 ईयर्स में उसमें फ्लावरिंग होती है 1 टाइम। 12 ईयर्स के बाद एक फ्लावरिंग के बाद उसकी डाई हो जाता है वो,
और इसके बाद ये स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना जो है केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में ज़्यादा पाया जाता है, और उससे टूरिस्ट बहुत टाइम, जब उसमें फ्लावरिंग होती है तो टूरिस्ट बहुत अलग अलग जगह से देखने उसे आते हैं। पॉलीकार्पिक प्लांट्स वो हैं जिनमें पूरी लाइफ स्पैन में केवल हर सीज़न के अंदर फ्लावरिंग होती है, जैसे कि मैंगो है, एप्पल है, हर सीज़न में इनमें फ्लावरिंग होती है, फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स में। नेक्स्ट है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में को 3 में डिवाइड किया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं, एक तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन इवेंट, और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दीज आर द इवेंट्स दैट अकर प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स को हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में रखते हैं। इनमें 2 प्रोसेस होती है, फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड है हमारा गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का बनना ही क्या है, गैमेटोजेनेसिस है। और गैमेट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो आइसोगैमेट्स भी कह सकते हैं एंड सेकेंड हमारा है हेट्रोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स, दीज आर द गैमेट्स, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। अगर 2 फ्यूज़न होने वाले गैमेट्स जो हैं अगर सिमिलर हैं तो उन्हें हम कहते हैं आइसोगैमेट्स। इसमें एग्जांपल आता है जैसे क्लैमाइडोमोनास एल्गी और यूलोथ्रिक्स का। हेट्रोगैमेट्स, these are gametes that are morphological distinct types। अगर फ्यूज़न होने वाले गैमेट्स जो हैं, दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग हैं, तो उन्हें स्ट्रक्चर उनके अलग अलग है तो उन्हें हम कहते हैं हेट्रोगैमेट्स। जैसे कि मिलते हैं वॉल्वॉक्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, और ह्यूमन बीइंग में भी मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं। ह्यूमन बीइंग में भी जो स्पर्म होता है वो साइज़ में स्मॉल होता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो साइज़ में बिग होता है। नेक्स्ट है हमारा मोनोशियस टर्म। मोनोशियस टर्म जो है वो बाइसेक्सुअल, मोनोशियस टर्म जो है वो बाइसेक्सुअल कंडीशन या हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो उसे हम मोनोशियस या बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही में मिलती है, बस सेगमेंट्स अलग अलग होते हैं। अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच। अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में है हमारा कुकुरबिटा और कोकोनट, जिसमें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक में ही मिलती है, एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारा डायशियस। अगर मेल, जिसे हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी कहते हैं, अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं, जिसे डायशियस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल है कॉकरोच, ह्यूमन बीइंग। और प्लांट्स में अगर हम एग्जांपल लें तो पपाया है और डेट पाम है। पपाया में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, डेट पाम में भी ये कंडीशन होती है। अब प्लांट्स में अगर केवल मेल फ्लावर, प्लांट के अंदर केवल मेल फ्लावर ही आ रहे हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेमिनेट, जिसमें केवल प्लांट में अगर स्टेमन्स ही हैं तो उसे हम कहेंगे स्टेमिनेट। अगर केवल पिस्टल ही है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पिस्टिलेट। पिस्टिल है और ओनली, जैसे यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर कहते हैं, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्लांट के अंदर तो हम इसके पिस्टिलेट कहेंगे। नेक्स्ट हमारा इवेंट आता है गैमेट ट्रांसफ़र। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के बाद हमारा है गैमेट ट्रांसफ़र। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट वी नीड अ मीडियम टू फ्यूज़न ऑफ बोथ द गैमेट्स। दोनों गैमेट्स के फ्यूज़न के लिए एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू दोनों हमारे गैमेट्स जो हैं मिलेंगे। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें जो मीडियम होता है वो वाटर होता है, और जो लैंड में है तो उनमें स्पेशल मैकेनिज़्म मिलती है। जैसे गैमेट ट्रांसफ़र के लिए अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें दोनों गैमेट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। जैसे कि हम एल्गी और फंजाई एग्जांपल ले सकते हैं। एल्गी और फंजाई में दोनों गैमेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, और वाटर के थ्रू उनका फ्यूज़न होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें या फिर बात करें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की, तो जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है
वहाँ पर मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, स्टेशनरी होता है। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुँचना होता है, उसके लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम एग्जांपल जैसे हमने लिया एल्गी ब्रायोफाइटा में, इसलिए इस हमेशा जो मेल गैमेट्स का नंबर है वो ज़्यादा होता है क्योंकि चांसेस जो होते हैं मेल गैमेट्स नंबर में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि फीमेल गैमेट्स तक कोई ना कोई उनमें से एक जो है फीमेल गैमेट को जाकर के फ्यूज़ कर दे। ठीक है, नेक्स्ट हम गैमेट ट्रांसफर में देखते हैं। जो वाटर मीडियम हो गया एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, तो वो वाटर मेल जो गैमेट है वो वाटर में रिलीज जाता है और वो फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है और उसको फ्यूज़ कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो प्लांट्स हैं, सीड प्लांट्स में अगर हम देखें तो सीड प्लांट्स में मेल गैमेट जो होता है वो होता है पोलन ग्रेन के अंदर, और जो ओव्यूल होता है वो फीमेल गैमेट को कंटेन करता है सीड प्लांट्स में। तो दोनों ही सीड प्लांट्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही क्या है, नॉन मोटाइल है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए, वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और सेकंड होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम ही प्लांट के पोलन ग्रेन, एक ही प्लांट के पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा तक पहुँचें तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर किसी डिफरेंट फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक आए तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो प्रोसेस है वो एनिमल्स के थ्रू भी होती है और दूसरे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारी आएगी फर्टिलाइजेशन। Cell division during gamete formation. Gamete is a haploid structure. Gamete haploid structure है and the parent body which they arise, the gamete may be haploid or diploid. Parent body जो है वो haploid भी हो सकती है और diploid भी हो सकती है। जैसे कि algae और fungi में जो parent body होती है वो haploid होती है और बाकी जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है उन पेरेंट बॉडी जो होती है, जिन्हें मियोसाइट्स भी कहते हैं, पेरेंट मदर सेल जिससे कि हमारे गैमेट फॉर्म होते हैं, वो डिप्लॉयड होती है। उन डिप्लॉयड मदर सेल में मियोसिस प्रोसेस होती है। मियोसिस के थ्रू गैमेट जो फॉर्म होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स का एक ही सेट जाता है, इसलिए जो हमारी जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसका एक रीज़न और है कि मतलब गैमेट्स जो होते हैं वो उनमें एक सेट से क्रोमोसोम का जाता है। इसका ये असेंशियल भी है क्योंकि अगर हम ये सेट्स ऑफ मेंटेन रखना है, हमें जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम्स का नंबर अगर मेंटेन रखना है तो इसके लिए मियोसिस प्रोसेस होना ज़रूरी है और गैमेट्स का हैप्लॉइड होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इवेंट है फर्टिलाइजेशन इवेंट। द फ्यूज़न ऑफ बोथ द गैमेट्स प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। दोनों गैमेट्स का मिलना जो है वो कहलाता है हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इफ fusion of the both gametes occur in the external medium like water, the process is called एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स में होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें, और गैमेट्स जैसे एल्गी फंजाई में गैमेट्स जो होते हैं वो वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं और वो फ्यूज़ होते हैं वाटर के अंदर ही। और इसमें एक और कंडीशन होती है कि दोनों का जो रिलीज़ का टाइम है, रिलीज़ ऑफ बोथ द गैमेट्स सेम होता है, जैसे कि फ्यूज़न के चांसेस जो हो वो ज़्यादा हों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स अकर इन द इंटरनल बॉडी मीडियम कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो प्लांट्स में होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। और फर्टिलाइजेशन से जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है वो होती है जाइगोट। नेक्स्ट हमारा इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहला है हमारा जाइगोट। दोनों गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़न ऑफ द गैमेट्स रिजल्ट्स जाइगोट। जाइगोट जो है तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है और पहली वो स्ट्रक्चर है जो कि फ्यूज़न के बाद फॉर्म होती है जाइगोट। जाइगोट जो है अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है एक्सटर्नल मीडियम में होता है
और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें जाइगोट फॉर्मेशन जो होता है वो इंटरनल मीडियम में होता है, बॉडी फ्लूइड के अंदर होता है। ठीक है, जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। दैन हमारा है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस जो है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में जो जाइगोट होता है, जाइगोट के अंदर सेल डिवीज़न, जाइगोट जो है वो सेल डिवीज़न करता है। जाइगोट हमारा जो है वो सेल डिवीज़न करता है और सेल्स का नंबर इंक्रीज़ करता है, जिससे कि हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होता है। जाइगोट में सेल डिवीज़न होते हैं, सेल डिवीज़न से हमारा स्ट्रक्चर बनती है। सेल डिवीज़न होते हैं, पहले सेल डिवीज़न होगा, 2 सेल स्टेज आएगी, 4 सेल स्टेज आएगी, देन 8 सेल स्टेज आएगी, 16 सेल स्टेज आएगी, जिसे हम मॉरुला भी कहते हैं। मॉरुला के बाद हमारा बनता है ब्लास्टुला। सेल डिवीज़न से मॉरुला इज अ 16 सेल स्टेज। सेल डिवाइड हो रही है, जाइगोट जो है सिंगल सेल है, देन उसके बाद सेल डिवीजन चल रहे हैं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए क्या हो रहा है, सेल डिवीजन चल रहे हैं। तो एक सेल से 2 सेल बन रही है, 2 से 4, 4 to 8, 8 से 16 सेल स्टेज को हमने कहा मॉरुला। एंड देन ब्लास्टुला। ब्लास्टुला इज ए 32 सेल स्टेज। ब्लास्टुला के बाद हमारा बनता है गैस्टुला, और गैस्ट्रुला के अंदर नेक्स्ट सेल डिवीज़न के आफ्टर सेल डिवीज़न सेल डिफरेंशिएशन होता है गैस्ट्रुला में। सेल डिफरेंशिएशन मतलब मीन्स स्पेशलाइजेशन ऑफ द सेल। स्पेशलाइजेशन मीन्स सेल में टिश्यू, ऑर्गन और कौन सा पार्ट क्या डेवलप करेगा, कौन सा पार्ट कौन सा ऑर्गन फॉर्म करेगा, कौन सी सेल्स जो हैं वो हमारे ऑर्गन्स फॉर्म करेंगी, कौन सी फॉर्म सेल्स जो हैं हमारे आइज़, ब्रेन ये डेवलप करेगा। तो 3 लेयर्स डेवलप होती है इनिशियली, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म्स जो है हमारे कुछ पार्ट्स को फॉर्म करती है, मेसोडर्म हमारी इंटरनल बॉडी पार्ट्स बनाती है, एक्टोडर्म हमारी स्किन बनाती है, जैसे ब्रेन बनाती है, एंड मेसोडर्म जो है हमारे इंटरनल बॉडी सिस्टम बनाती है। एंडोस्पर्म जो है हमारे वो भी इंटरनल बॉडी सिस्टम जैसे कि हमारी गट फॉर्म करती है। ये हमारे हो गए, दीज आर द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि हमारे जो ओव्यूल होता है वो ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी जो है हमारी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और फ्रूट की वॉल जो है वो हमारी फ्रूट पेरिकार्प कहलाती है। ठीक है, एंड इनिशियली जो हमारा एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले ही प्लांट्स में क्या होता है, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलती है, और वो फूड मैन्युफैक्चर जो होता है वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड कराया जाता है, वो कि एंडोस्पर्म के फॉर्म में होता है, और इससे कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता रहता है जब तक वो डेवलपमेंट नहीं हो जाता। देन उसके बाद और वो फुल सीड में डेवलप हो जाता है और फुल एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है, थैंक यू।